क्या आज भी छुआछूत होता है? पानी पीने के नाम पे बेरहमी से पिटाई होती है। राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर आई है जो मीडिया की सुर्खियां बन गई है। क्या हमारे दर्शक इस बात से सहमत हैं कि छुआछूत होता है, दलितों के साथ दुर्व्यवहार होता है? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं दिल्ली विधानसभा का चुनाव के बारे में बता रहा हूं जो अखबारों की हेडलाइंस बन गई है। बुद्धिजीवी वर्ग डिस्कस कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए यह तूफानी खबर है क्योंकि बहन जी के अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं इन तमाम खबरों को लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने। दिल्ली विधानसभा का चुनाव बड़ा अच्छा बनाया गया है जो मीडिया की और अखबार की हेडलाइन है, कौन किस पायदान पर है। और ये खबर आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन अपने दर्शकों से एक सवाल है और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए क्योंकि पूरा वीडियो देखने से पहले ही आप भाग जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें बताइए क्या आपके इलाके में भी पानी पीने के नाम पर दलितों के साथ बड़ी बेरहमी से पिटाई होती है, फिर उसका अपहरण होता है, 1.5 लाख रुपये लेकर छोड़ा जाता है। क्या ऐसे आदमियों को सलाखों के पीछे बंद होना चाहिए या नहीं? मुझे हां या ना में जवाब दे दीजिए क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। आप बात करते हैं उस जमाने की, लेकिन आज भी हो रहा है। राजस्थान की एक घटना है, सभी मीडिया ने प्रमुखता से छापा है। हमारे देश के बहुजन नेता क्या कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य है चिमनलाल मेघवाल जिसको बेरहमी से पिटाई की जाती है केवल इसलिए कि उसने मटके से उठाकर पानी पी लिया, फिर उसको ट्रैक्टर से बांधा जाता है। वो ट्रैक्टर चालक था, ड्राइवर था, ईंट भट्ठा पर वो गया था और जब उसको प्यास लगी, पैसा चुकाने के बाद, ईंट भरने के बाद जब चलने लगा तो मटके से पानी पी लिया। प्यास लगी थी। मानवता के नाम पे हम आप तमाम बंधुओं से ये पूछना चाहते हैं उसका गुनाह क्या था? क्या वो SC ST वर्ग से था इसलिए उसकी पिटाई की जाती है? फिर उसके बाद उसको हरियाणा के रेवाड़ी में लाया जाता है, 1.5 लाख रुपये लेकर उसे छोड़ा जाता है। जो कांग्रेस के नेता है सचिन पायलट, उन्होंने कहा कि यह भाजपा का शासन है राजस्थान में और यहां पर जल्लादों जैसी कार्रवाई होती है लोगों के ऊपर, यह जंगल राज है। ये सचिन पायलट ने कहकर कांग्रेस का जो है बिल्कुल हाथ साफ कर दिया कि हां जी हम तो विरोध में हैं। लेकिन जूली रानी जो वहां पे नेता प्रतिपक्ष हैं, कहने का तात्पर्य कि उन्होंने भी आवाज लगाया। क्या आप लोग हमारे दर्शक इस बात से सहमत हैं कि चिमनलाल मेघवाल का साथ मिलना चाहिए? अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, क्या उनका साथ देंगे? क्या ये मानवता के नाम पर सही है किसी को पानी पीने पर उसे अछूत समझकर पीटा जाए, उसे नीच जाति कहा जाए, उसको इसलिए पीटा जाए क्योंकि वो आपके मटके का पानी क्यों पी लिया? बड़े बड़े नेता हैं, क्या धरना प्रदर्शन देंगे, इसकी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि देश की मीडिया अपना काम कर रही है, उसने इसको हाईलाइट कर दिया है। इसके ऊपर इंसाफ होना चाहिए। पानी पी लेना कितना बड़ा गुनाह है। बहुजन समाज को क्यों आप 19वीं सदी में धकेल रहे हो? जैसा कि लोग बोलते हैं कि तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुआं पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। ये कहानियां जरूर लगती है, बहुत सारे लोग इसे सच माने झूठ माने, लेकिन ये तो सच्ची घटना है। कल परसों की घटना है, मंगलवार के दिन ये घटना घटी है और राजस्थान के झुंझुनू इलाके में जो है एक ऐसा पुलिस थाना स्टेशन है जहां पे ये जो है घटना घटी है और पांचे कला स्टेशन ऐसा कुछ है थाना जहां पे ये घटना घटी है। ये खबरें निकलकर आई है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या SC ST के लोग अब पानी भी नहीं पिएंगे? भट्ठा था, भट्ठा पर मटका रखा हुआ था, मटके में पानी भरा हुआ था और वो
अग्री जाति के, सवर्ण जाति के पानी होगा, भट्ठा का मालिक भी वही होंगे। ये बेचारा गरीब मजदूर पहुंच गया, इसे नहीं पता था। वहां पे बोर्ड लगा देना चाहिए था कि अगर आप अछूत हैं, दलित हैं, तो यहां पे आप प्रवेश मत कीजिए। हम मीडिया वाले हैं, खबरें दिखाते हैं, हमारा काम जात पात नहीं करना है। हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह सकते और ना ही इसके ऊपर हम बंदिश कर सकते हैं, लेकिन मानवता के नाम पर आवाज तो लगा ही सकते हैं। जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई है, गलत हुआ है, और गलत के खिलाफ तो हर कोई बोल सकता है। आप किस जाति से हैं, कहां हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, यह हम नहीं कह सकते, लेकिन जो देखेंगे अगर वो गलत हो रहा होगा तो उसमें बोलना जरूरी होता है। आने वाले बच्चों के लिए भविष्य को अंधकार में ना डाला जाए। और मैं आपको लेकर चलता हूं दिल्ली विधानसभा, जहां बसपा की बल्ले बल्ले है। अखबार की सुर्खियां, मीडिया की सुर्खियां बहुत कुछ बता रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक रिपोर्ट छपी है अखबारों में, और रिपोर्ट यह है दिल्ली विधानसभा का कि 43% जो है उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं, यानी वो अपराधी हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। मतलब मर्डर, बलात्कार, डकैती, फिरौती, सरकारी कार्य में बाधा डालने का जुर्म, हवाला, घोटाला, सब। और इसमें नंबर 1 स्थान पर, अव्वल स्थिति में आम आदमी पार्टी आ गई है, जिसमें 3 बड़े नेता तो आम आदमी पार्टी का आप नाम भी जानते होंगे। अरविंद केजरीवाल, जिनके ईपर चल रहा है घोटाले का, मनीष सिसोदिया, जिनके ऊपर घोटाले का, और सतेंद्र जैन, जिनके ऊपर, तीनों आदमी के ऊपर जो है ईडी ने रेड किया था, ईडी ने गिरफ्तार किया था, जेल भी भेजा था। जेल काटू नेता है, चाहे वो बरी हो जाए, चाहे उनको सजा हो जाए। फिलहाल तो मैं ये कह ही सकता हूं वो जेल काटू नेता है। रही बात दूसरे स्थान पर भाजपा के नेता, उनमें भी आपराधिक छवि के कम नहीं है। और तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी है। ऐसे कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों के दोनों बराबर की स्थिति में है, कोई किसी से कम नहीं है। धमकियां देना, डकैती, चोरी, बलात्कार, हर प्रकार के जुर्म जो हो सकते हैं वो हर प्रकार के जुर्म इनके नेताओं में पाए जाते हैं। और अफसोस की बात है कि एक भी आपराधिक छवि का नेता बसपा में क्यों नहीं है। क्या अपराधी बसपा को पसंद नहीं करते? ऐसे AIMIM, उनके भी नेता आपराधिक छवि के हैं। एक ताहिर हुसैन तो है ही, और एक और नेता जो है, 2 के 2 जो है बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी पार्टी के लोग और कुछ निर्दलीय वहां पर नामांकन भरे हैं, उसमें टोटल निकलकर आता है 43%। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को तो यह समझ में आती है कि हक अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी उनके लिए लड़ती है, तो वो एकजुट हो जाते हैं, दबी जुबान में ही सही वो कहते हैं हम बसपा को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग भी इस पर चर्चा कर रही है कि इसका मतलब हुआ कि एक भी आपराधिक छवि का नेता बसपा में नहीं है। बहन मायावती जी आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं देती। आपको याद होगा, बहुत सारे भाई को बुरा लग जाएगा, जब संदीप वाल्मीकि जी बसपा में आए थे और कुछ दिनों के बाद बसपा से निकाल दिए गए थे। संदीप वाल्मीकि कोई और नहीं है, वाल्मीकि समाज से हैं, SC, ST से हैं। लेकिन बहन मायावती जी, चाहे आप SC, ST से हो अथवा ब्राह्मण हो अथवा कोई भी जाति के हो, बहन मायावती जी आपराधिक छवि के लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। आपको एक बात और बता दूं, बड़ी बड़ी मीडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कह सकते हैं, सबने यह बात को टिप्पणी किया कि भारत के अंदर बस एक ही नेता ऐसा है जो अपराधी को अपराधी कहने में सक्षम है, और वह है मायावती। मामला यह था कि जब सूरजपाल जाटव बाबा थे,
और उनके यहां भगदड़ मची थी, काफी लोगों की मौत हो गई थी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे इस बात से डर गए थे कि अगर सूरजपाल जाटव के बारे में बोलेंगे कि इनको बंद करो उठा के इन बाबाओं को, तो हमारा वोट के ऊपर असर पड़ेगा, वोट कटेगा। जबकि जाटव वोट के ऊपर एकाधिकार माना जाता है बहन मायावती जी का, क्योंकि बहन मायावती जी जाटव समाज से ही हैं। कहते भी लोग हैं कि केवल जाटव वोट उनके पास है। उन जाटवों में कोई बाबा है जो अपराधी है, तो बहन मायावती जी ने अपनी हिम्मत दिखाई और ये सीधे कहती है अपराधी अपराधी होता है, हम किसी बाबा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो आम जनता के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो हत्याएं हो गई है, उनसे जो भगदड़ मची है, तो ऐसे बाबाओं को उठाकर बंद कर देना चाहिए। बहन मायावती जी ने इस बात की भी परवाह नहीं किया कि जाटव समाज उनसे कटेंगे, दूर होंगे। तो ऐसे बोल्ड नेता की जरूरत है और ऐसे बोल्ड नेता को सलाम भी मिलना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।